आपने अपने ऑफिस में ज़रूर देखा होगा ऐसे प्रोफेशनल को जो ऑलवेज हेल्पफुल है, सबका गो टू पर्सन। लेकिन इस हेल्पफुलनेस की एक ऐसी हिडन कॉस्ट है जो उनके करियर को साइलेंटली स्टॉल कर देती है। चलिए आज इसी करियर स्टॉलिंग पैटर्न को डीकोड करते हैं। तो ये हैं वो टीम प्लेयर जिनकी रेपुटेशन उनकी हेल्पफुलनेस पर बनती है। उनके कॉलीग्स उन्हें लाइक करते हैं, उनके मैनेजर्स उन्हें डिपेंडेबल मानते हैं। देखा जाए तो ऑन द सर्फेस ये एक परफेक्ट प्रोफेशनल इमेज है। इनकी डिक्शनरी में नो शब्द ही नहीं है। कोई भी टास्क हो, उनका इमीडिएट ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स यस होता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स बन चुका है। और इसी यस की वजह से सब उन पे डिपेंड करते हैं। वो सिस्टम के इंडिस्पेंसिबल गो टू पर्सन बन जाते हैं। बट अ पैराडॉक्स है, द मोर गो टू यू आर, द लेस यू गो अप। और फिर आते हैं परफॉर्मेंस रिव्यूज। धीरे धीरे एक डेंजरस पैटर्न दिखने लगता है। वर्कलोड बढ़ गया है, हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स पर विजिबिलिटी कम है और ग्रोथ स्टॉल हो चुकी है। द हेल्पफुल टैग अब एक लाइबिलिटी लगने लगता है। तो हमें असली सवाल पूछना होगा, ये जेन्युइन हेल्पफुलनेस है या ये एक कंप्लायंस पैटर्न है जिसे हम पीपल प्लीजिंग कहते हैं। चलिए इस बिहेवियर को आगे एग्जामिन करते हैं। देखिए, इस बिहेवियर की रूट्स ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपनी कल्चर में नहीं है। इसकी रूट्स काफ़ी डीप हैं, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में। ये एक मेंटल सॉफ्टवेयर है जो बचपन से इंस्टॉल होता है। अग्रीएबल मतलब एक्सेप्टेंस, डिसएग्रीएबल मतलब रिजेक्शन का रिस्क। और वर्कप्लेस में यही सॉफ्टवेयर आपके यस को एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बना देता है। टाइम के साथ इसे प्रोफेशनल के इंटरनल कंपस में एक फंडामेंटल शिफ्ट आता है। उनका डिसीजन मेकिंग व्हाट इज राइट से शिफ्ट होकर व्हाट विल कीप अदर्स कंफर्टेबल बन जाता है। ये एक बहुत क्रिटिकल कॉम्प्रोमाइज है। तो एक बात क्लियर कर लेते हैं, प्रॉब्लम काइंडनेस नहीं है, प्रॉब्लम है फियर ऑफ डिसअप्रूवल। ये डर उनके हर यस को ड्राइव करता है और उनकी प्रोफेशनल करेज को स्लोली खत्म कर देता है। तो ये साइकोलॉजिकल पैटर्न वर्कप्लेस में डे टू डे लाइफ में कैसे दिखता है? लेट्स लुक एट द बिहेवियरल साइड। ये हैं वो कॉमन रेड फ्लैग्स। नो बोलने में स्ट्रगल करना, मीटिंग्स में सिर्फ अग्री करना इवन व्हेन यू डिसएग्री, अपने क्रिटिकल टास्क्स को छोड़कर दूसरों की अर्जेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना, मेक नो मिस्टेक, शार्प लीडरशिप इन साइंस को क्लोजली ऑब्जर्व करती है। और इसका रिजल्ट एक बहुत डीप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बाहर से आप सपोर्टिव दिखते हैं, अंदर से यू फील स्ट्रेच्ड, ड्रेन्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड। और ये गैप आपकी क्रेडिबिलिटी को साइलेंटली डैमेज करता है। ये बिहेवियर सरफेस पे पॉजिटिव लग सकता है, जैसे कि एक प्रोफेशनल एसेट, लेकिन इसकी एक इनविजिबल कॉस्ट है, एक प्रोफेशनल डेट जो इकट्ठा होता रहता है और इसका बिल परफॉर्मेंस रिव्यू में आता है। इस इक्वेशन को देखिए, वर्कलोड ऊपर जाता है बट स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट फ्लैट लाइन हो जाता है, विजिबिलिटी ऑन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स कम हो जाती है और आयरॉनिकली क्लियर बाउंड्रीज ना होने से प्रोफेशनल रिस्पेक्ट भी डिक्लाइन होता है। बेसिकली यू बिकम बिजी नॉट इम्पैक्टफुल। और ये प्रोफेशनल्स को एक बर्नआउट साइकिल में ट्रैप कर लेता है। शुरू होता है ओवर गिविंग से, लीड करता है अंडर रिकग्निशन तक और एंड होता है विथ डीप इंटरनल रिजेंटमेंट। ये साइकिल करियर ग्रोथ को किल करता है। और ये हमें एक कोर कॉर्पोरेट ट्रूथ पर लाता है। आपकी प्रोफेशनल वैल्यू इस बात से डिफाइन नहीं होती कि आप कितना काम करते हैं, ये इस बात से डिफाइन होती है कि आप कितनी क्लैरिटी से ऑपरेट करते हैं। वॉल्यूम इज नॉट वैल्यू, क्लैरिटी इज। तो सवाल ये है, इस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जाए? हम इस कंप्लायंस ट्रैप से निकलकर प्रोफेशनल क्लैरिटी तक कैसे पहुंचे? लेट्स लुक एट द ग्रोथ फ्रेमवर्क। ये ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होता, इसके क्लियर मैच्योरिटी स्टेजेस हैं। स्टेज 1 अनकंडीशनल यस, स्टेज 2 हेजिटेशन एंड पॉजिंग, आप सोचना शुरू करते हैं। स्टेज 3 सिलेक्टिव अग्रीमेंट, आप स्ट्रेटेजिकली यस बोलते हैं। और आखिर में स्टेज 4 क्लियर बाउंड्रीज, जहां आप नो बोलते हैं विद अ क्लियर प्रोफेशनल रैशनल। यहां एक चीज क्लियर करना जरूरी है, गोल अनहेल्पफुल या डिफिकल्ट बनना नहीं है, गोल है टू बिकम इंटेंशनल विद योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका स्ट्रेटेजिक फोकस। तो अपने आप से ये पूछिए, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल सिर्फ अपने यस से डिफाइन नहीं होते, उनकी वैल्यू उनके नो की क्लैरिटी और करेज से बनती है। आपकी लीडरशिप पोटेंशियल, आपका अगला प्रमोशन इसी पर डिपेंड करता है। सो आपका नो कितना क्लियर है,